जावेद लतीफ साहब, जब बिलावल कहते हैं कि रास्ता रोकेंगे, चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे और वो भी साजिश का हिस्सा करते हैं, तो एक तरफ अगर आपकी दलील मान भी जाए कि पीटीआई तो अपना किया धरा भुगत रही है 9-10 में का, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कहना कि आप उसी प्लान के तहत आए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां साहब की वतन वापसी से आज तक मुसलसल ये इल्जाम लगा रही है कि आप लंदन प्लान के जरिए पीटीआई की हुकूमत को घर भी भेजा और मियां साहब की वतन वापसी की तमाम राहें, तमाम रुकावटें दूर की गई। अब एग्जैक्टली यही बात जब पीपल्स पार्टी कर रही है, उसी लंदन प्लान का नाम नहीं दे रही, मगर उसी प्लान का जिक्र करते हो। मेहर बात यह है कि अगर तो आप बात करेंगी अपनी, तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा कि ये कौन सा प्लान है। और अगर आप बिलावल साहब को कोट करके ये बात कहेंगी कि हमारे लिए रास्ते खोल दिए गए, तो मैं उसको संजीदा इसलिए नहीं लूंगा कि जब तक जरदारी साहब उसको संजीदा नहीं लेंगे, पाकिस्तानी कौम उनको संजीदा नहीं लेती। मगर आपको नहीं लगता कि आपकी सियासी साख को शदीद धचका लग रहा है? जी, क्या कह रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि आपकी साख को शदीद झटका लग रहा है, धचका लग रहा है? नहीं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भर में, और मैं अभी भी 10:30 होने को हैं, मैं अभी 12-14 के करीब मेरी कॉर्नर मीटिंग और जलसे रहते हैं। ये मकबूलियत, ये नवाज शरीफ की मकबूलियत है। ये लोगों का एतमाद है नवाज शरीफ पे। और दूसरी तरफ आलम यह है, आपने जिक्र किया चौथी बार नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के ख्वाहिश, आप सब ये ख्वाहिश रखते हैं, इन्हीं कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन इस अंदाजे सियासत पे क्या कहेंगे? उनके अपने और अंदर से भी नाला लोग दिखाई दे रहे हैं। मियां साहब के दरीना साथी और ताहाल मुस्लिम लीग नून में जो मौजूद हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब मियां साहब को ये मशवरा दे चुके हैं कि वो 100 नशिस्तों की बजाय 30 नशिस्तें लेकर आ जाएं, लेकिन इक्तदार की सियासत और इस तरह की भौंडी सियासत ना करें। और अब मियां साहब को इसी नौयत का मशवरा जो है वो एक और आपके सीनियर कॉलीग जो है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी दिया कि ना आए, क्योंकि वो फिर लड़ पड़ेंगे। अब सोने पे सुहागा कि सर वोट को इज्जत दो के बयानिए से पीछे हटने वाले मियां साहब का जो अभी अपना तर्ज सियासत है वो बदला क्यों लग रहा है? आज आपने देखा कि आपके अपने एक सीनियर कॉलीग सामने आ गए, आसिफ किरमानी साहब, वो ये कह रहे हैं क्योंकि एक नया एडिशन है आपकी जमात में, जो मियां साहब जिनकी बातें अब सुनने लग गए हैं। जो आप कहते हैं कि बयानिया, हमारा वोट को इज्जत दो का बयानिया उसी तरह है। हमारा अपनी जो बयानिया था, हमारी तरजीहात, बयानिया तरजीहात हैं, तरजीहात हमारी उसी तरह हैं कि आप आइन कानून की बालादस्ती पे बिलीव करने वाले लोग हैं हम। और क्या कोई जमात ऐसी है जो कहे कि मैं आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन नहीं रखती जो इलेक्शन लड़ रही है? कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। हमने अमलन करके दिखाया।